ध्यान सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को स्कूलों में लगाई जा रही है वैक्सीन। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने कोरोना से सुरक्षा हेतु लगवाया टीका। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए विभागीय अधिकारियों को। और बिजली बिलों की समस्याओं को लेकर विद्युत उपभोक्ता पहुंचे विद्युत विभाग। बिजली बिल अधिक आने से है परेशान। अब खबर विस्तार से। बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते सरकार और प्रशासन सख्ती में है। कोरोना से सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है। नगर के शासकीय व शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं वैक्सीन लगवाने पहुंचे। मुंह में थोड़ी लगेगा। कैमरे साइड आप कैमरे कर दो। लगेगा ना नीरज सर को। विदिशा में 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जा रही है और बच्चियां बड़े उल्लास से लगवा रहे हैं, कोई डर नहीं रहे हैं और बड़े खुश हैं। सरकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय में वैक्सीन का, वो बहुत बढ़िया है। पेट निर्मल अभियान के 46वें दिन मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा बड़ी संख्या में श्रमदानियों ने नदी से मलबा, रोड़ा और मिट्टी बाहर निकाली। वहीं नदी किनारे के गड्ढों को भरने का कार्य भी किया गया। मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने बताया कि 9 जनवरी को पेट निर्मल अभियान का औपचारिक समापन किया जाएगा। वहीं इस दौरान श्रमदानियों का स्वागत व सम्मान भी होगा। चलिए लाइए। देव खजूरी में चल रही रामलीला के दौरान रावण वध उपरांत राम राज्याभिषेक हुआ। रामलीला का लाभ लेने के लिए भक्त व श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। अभी तू धर्म को क्या जानता है? प्रलापी और उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। हरा अन्याय से सीता को जिस दिन वहां पर सो रहा था धर्म, उस दिन आई की सत्य सुन ना सका, भाई को लात मारना। बहुत शानदार लगवाने वाली है। आज दुनिया से अरे अच्छा नीति समाप्त हुई। सम्मान समारोह है। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने
विभागीय अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं कोरोना से सुरक्षा हेतु वैक्सीन और मास्क पर कलेक्टर ने अधिकारियों से चर्चा की। नेक्स्ट कर लीजिए, अपन जल्दी कर लेते हैं। जिसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो यही कहते हैं कि वर्कफोर्स बढ़ेगा, महिलाएं हर जगह उपस्थिति, एक्टिविटीज जो प्लान की गई हैं वो ये है कि महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ाना, मतलब ई रिक्शा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करना, ताकि वो ई रिक्शा के माध्यम से वहाँ पर उनकी प्रेजेंस हो सके, महिलाएं गाइड के रूप में उपलब्ध हों, होटल्स में रिसेप्शन पर अगर जाते हैं, बुकिंग काउंटर पर जाते हैं, वहाँ पर महिलाएं मिल सकें, ताकि एक महिला जब आए तो उसको महिला की उपस्थिति मिले और वो अपने आप को कंफर्ट फील कर सके। इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, स्किल अपग्रेडेशन करके महिलाओं को वहाँ लेकर के आना इस प्रोग्राम में है, जिसमें कि पर डेस्टिनेशन सर 200, मतलब विदिशा, ग्यारसपुर और उदयगिरी, इन तीनों जगहों पर 200 महिलाओं को स्किल अपग्रेड करके और उनको प्लेस करवाना है। इसके अच्छा, एक तो ये पार्ट हो गया है। बंटी नगर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। भाजपा नेत्री अरुणा मांझी सहित बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालु कथा लाभ के लिए पहुंचे। करेंगी ब्रज की नारी, करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आवे। वैसा ही मेरा कर दीजिए, ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। फिर भी अगर किसी ने मुझे वहां पूछा, किसी ने आपसे मेरे बारे में पूछा, तो क्या कहना? मैं हूँ सहेली, लगा के सुरमा, पार्वती जी ने सुरमा लगा दिया, लगा के सुरमा डाल के घूंघट चल चले मतवाले। जहाँ रास चल रहा था वहीं बाहर एक वृक्ष लगा हुआ था। पार्वती जी ने भोलेनाथ को वहीं खड़ा कर दिया। पार्वती जी कहते हैं यहीं खड़े रहना, अंदर मत आना, यहीं से खड़े होकर राज का दर्शन करना। भोलेनाथ विराजमान हो गए। खड़ा इतने में कन्हैया की दृष्टि भोलेनाथ पर पहुंच गई और महाराज वहां पर रास चल रहा है। अरे रास से रचे इस राज को, भोलेनाथ कहते हैं आप जैसे अपना श्रृंगार किए हुए हैं वैसा ही मेरा कर दीजिए, ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। फिर भी अगर किसी ने मुझे वहां पूछा, किसी ने आपसे। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। हरिपुरा स्थित शिव मंदिर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु केंद्र सरकार से निवेदन किया। वहीं चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात भी कही। जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह भी शामिल हुए। निरंतर प्रति सोमवार कार्यक्रम रखते हैं और आज के दिन मैंने भी यहाँ आकर सुंदरकांड के इस आयोजन में भाग लिया। मैं पूरी टीम के जागृति अभियान जो कि विभाग निरंतर कर रहा है। अभी भाई साहब जो कि जिलाध्यक्ष हैं तोरण सिंह दानी जी यहाँ उपस्थित हुए और आज तृतीय सोमवार में शीतल धाम हरिपुरा में शिव चालीसा का पाठ एवं मृत्युंजय जाप का अनुष्ठान किया। हमारा उद्देश्य यहाँ के युवाओं को बताना चाहता हूँ जो नए जुड़े हुए हैं, भारत तिब्बत सहयोग मंच
भारत अपना जो देश है सभी जानते हैं, और तिब्बत भी एक देश है जो लोग नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं इसका नाम निशान अन्य देशों में नहीं दिखता है, क्योंकि चीन की आक्रामक नीतियां निरंतर भारत पर भी हावी रही हैं। आपने पढ़ा होगा पहले भी कुछ समय पूर्व कि भारत पे भी आक्रमण हुआ है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, उसमें भी ये घटना भारत के साथ हुई। तो जो उस समय जो भारत की भूमि है जो कब्जा कर रखा है चीन ने, उसी स्थान पर हमारा कैलाश मानसरोवर स्थित है, जहाँ पर अनेकों धर्मों के लोग घूमने जहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता लगती है। तो हम सरकार से यही अपेक्षा चाहते हैं कि पासपोर्ट वीजा के बिना विद्युत विभाग में बिजली उपभोक्ता पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली बिलों की समस्याओं पर विद्युत विभाग के जिम्मेदारों से समाधान की बात कही। विद्युत बिल अधिक आने से विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ी हुई है। तो पहले भी ऐसे ही किए थे क्या आपने, लेकिन यहाँ से कभी कम हुआ नहीं आता नया कनेक्शन? कितना बिल है बताना? कितना बिल है आपका? भैया देखो मुँह से बने नहीं है। नहीं, बिल कितना आया है? जो 2000 है कुछ, 2000 अब हमसे बने नहीं है, कौन हमें पैसा दे? बिल नहीं भर पा रही है क्या? बिल नहीं भर पा रही? अरे तो नहीं 2000 भर जाती कैसे और कैसे कम करवा रही? तो साहब कम कर रहे हैं। कितना बिल है सर इनका? इनका बिल असल में इनने क्या किया है, जुलाई में कभी भरा होगा पैसा, 3 महीने लगातार कम आया। आप बोल दो ट्विटर का क्या यूज है, आप ये बताएं कि यदि हमें घर से जानकारी देने आना है, या तो फिर हमारे महीने ये भी बताने आए कि इस महीने हम ज्यादा जला रहे हैं। नहीं, आपका मकान बंद है फिर भी बिल आ रहा है। हाँ। ये मतलब विद्युत नहीं जल रही? आंकलित खपत जोड़ देते हैं, बोले पिछले 4 महीने से कमा, एक अगस्त में जोड़ दी थी 100 यूनिट, अब इस महीने जोड़ दी 150 यूनिट। तो ये मनमाफिक बिल दे रही है विद्युत विभाग? अभी किस हिसाब से दे रही? आंकलित खपत जोड़ने के अंदर क्या आपकी विद्युत नहीं जली है फिर भी बिल आ रहा है, तो घर में ताला लगा है। ये स्थिति कब से है? पिछले 6-8 महीने से खाली पड़ी। महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में बच्चों को लगाई जा रही वैक्सीन के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व एसपी मोनिका शुक्ला भी पहुंचे, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन भी मौजूद थे। पंकज पांडे सर का स्वागत करें। बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि तालियां बजती रहें बेटा। सभी अतिथियों के स्वागत। आज जो है 3 जनवरी से अपना 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। तो इसमें सभी बच्चे अपनी ड्यूटी समझते हुए इसमें आए, उपस्थित रहें और वैक्सीनेशन करवाएं। और अपने जो आपके साथी जो हैं आज नहीं आए हैं तो उनको भी आप कहें कि उनको भी लाएं और उनका भी वैक्सीनेशन करें। पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाइए। कई बार कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि साहब 2 वैक्सीन लग गई तो भी हो गया, लेकिन उससे जो एंटीबॉडीज़ बनी है तो उससे लड़ने में मदद मिलती है। तो कृपया आप सब लोग ये काम करोगे, कितने लोग करोगे हाथ उठा के बताओ? बहुत बढ़िया। आप सब लोगों ने अगर अपने परिवार को जागरूक कर लिया तो प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा मध्य प्रदेश स्वस्थ रहे, देश हमारा स्वस्थ रहे, देशवासी स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें, उसको हम पूरा कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर 94,000 बच्चों को टीका लगना है अपने जिले में, 94,000। और मैं धन्यवाद देता हूँ डीएम साहब को। सरकार ने लक्ष्य रखा है 15 दिन का, मगर विदिशा में सीएम तो साथ में बैठे हुए हैं, मैडम बैठी हुई, कल बैठक में तय किया कि 7 दिन के अंदर ही पूरे वैक्सीन लगा दिए जाएंगे बच्चों को एक अभियान के रूप में, ताकि हमारे बच्चे जल्दी सुरक्षित हो जाए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ स्वास्थ्य विभाग की टीम को, वो वास्तव में सतर्कता की टीका लगवाया कि नहीं? अभी वेरी गुड। 2 है 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को भी टीके लग रहे हैं, क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार
देशवासी और प्रदेशवासी कोरोना से सुरक्षित रहें। इसके लिए लगातार संवाद वो करते रहे हैं और आज 3 तारीख से महा अभियान हमारे नौनिहालों के लिए जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के जो हमारे किशोर बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनका जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए वैक्सीन का महाअभियान का आगाज़ आज से हुआ है और 94,000 लगभग बच्चों को 15 दिन के अंदर सरकार ने उम्मीद की थी कि 15 दिन के अंदर ये टीके विदिशा ज़िले में लगें। और मैं धन्यवाद देता हूं कलेक्टर और ज़िले के स्वास्थ्य अधिकारी को, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि 7 दिन के अंदर ही उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जितनी जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे उतनी जल्दी हमारे बच्चे कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचेंगे। आज बड़ा मन अभिभूत है बेटियों के बीच आने का यहाँ पर, और बेटियों ने ये संकल्प भी लिया है कि वो रोको टोको अभियान का हिस्सा बनके अपने परिजनों को भी कोरोना के साथ जीने के जो नियम हैं उसका पालन कराएंगी, साथ में खुद भी पालन करेंगी। विदिशा शहर में जिस प्रकार से पेशेंट निकलना प्रारंभ हुए हैं और देश में जो जिस प्रकार से पेशेंट बढ़े हैं, बहुत आवश्यक है कि 2021 में जो हमने एहतियात बरते थे उन एहतियातों को फिर से बरतें, मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यही महामारी का से बचने का एक उपाय है। वैक्सीन जिनको लग गई है वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, ये चिंता का कारण है और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 दिन के अंदर ये लक्ष्य प्राप्त होने से हमारा जिला सुरक्षित हो जाएगा कोरोना। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा यूनिटी न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।